आप में से सभी लोगों ने कभी न कभी हनुमान चालीसा जरूर पढ़ा होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो। जब भी जीवन में कोई भी संकट आए, भूत प्रेत सताए और डर लगे, तब सबको हनुमान चालीसा याद आती है। यूँ तो हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपको इसका हिंदी में सही अर्थ पता है? हनुमान चालीसा को संत तुलसीदास जी ने लिखा था। चालीसा का मतलब होता है 40 दोहों का समूह। हर हर महादेव। डिकोडिंग मिस्टेक्स विद काशिका में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे हनुमान चालीसा का हिंदी में सही अर्थ। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे ताकि आप इसका संपूर्ण अर्थ जान सके। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक को फलचारी। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु श्री हनुमान जी के चरणों का वंदन करता हूँ, जिन्होंने मेरे मन और आत्मा को पवित्र कर दिया। मैं रघुबर यानी कि श्री राम जी के अति पावन चरित्र का वर्णन करता हूँ, जो कि चारों फल, जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी कहते हैं कि खुद को बुद्धिहीन जानकर पूरे भाव के साथ मैं आपको यानी कि हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। मैं आपका यानी कि हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। आप कृपया मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और साथ ही मेरे सारे कलेश और विकार दूर करें। हमने हनुमान चालीसा के दोहे में देखा कि तुलसीदास जी पहले पूरे मन से, समर्पित भाव से अपने गुरु श्री हनुमान जी और अपने आराध्य इष्ट श्री राम जी का स्मरण और ध्यान करते हैं और उनके और श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं। तो अब आइए जानते हैं श्री हनुमान चालीसा की चौपाई का अर्थ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है समस्त ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी की जय हो, जो कपीश अर्थात वानरों के इष्ट भगवान और उनके राजा है, जो तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उन हनुमान जी की जय हो, जो श्री राम जी के दूत है और अतुल्य बल के धाम है, जो माता अंजनी के पुत्र है और पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे महावीर बजरंगी, जो बड़े वीर है और बहुत तेज है। हे वीर हनुमान जी, जो बुराई को दूर करते हैं और जो अच्छी बुद्धि के साथी है। जो महान वीर है, जो अति बलवान है। जो बजरंगी अर्थात जिनका अंग वज्र के समान है। जो कुमति यानी कि बुरे विचारों को दूर, और सुमति अर्थात अच्छी बुद्धि और विचार को प्रदान करने वाले और उनके साथी है। हे हनुमान जी, आपका रंग स्वर्ण के समान चमकदार है। आप सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। आपके कानों के कुंडल और आपके सुंदर घुंघराले बाल आपकी शोभा को और भी बढ़ाती है। हाथ पर जो ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन के श्री नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप अपने हाथों में वज्ररूपी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आप अपने कंधों में मुंज का जनेऊ धारण करते हैं, जो आपकी शोभा को और भी बढ़ाती है। जो शंकर सुवन यानी कि महादेव के अंश है और महादेव स्वयं है, जो महाराज केसरी जी के पुत्र है, जिनके तेज और प्रताप की समस्त संसार वंदना करते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जो विद्या, गुणों और चतुराई से युक्त है, जो श्री राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो प्रभु श्री राम की कथाएं सुनने में आनंद लेते हैं। श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के कार्य सवारे। जिन्होंने अपने सूक्ष्म रूप में माता सीता को दर्शन दिया और अपने रौद्र रूप में लंका को जला डाला।
जिन्होंने भयंकर रूप धारण कर असुरों को मार गिराया और श्री राम के सभी कार्यों को संपन्न किया, उनके कार्यों को संवारा। लाई सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरती सम भाई। जिन्होंने संजीवनी बोधि लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाया और श्री राम को प्रसन्न किया। श्री राम जी ने तब उनकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि उनको हनुमान जी उनके भाई भरत के समान ही प्यारे हैं। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस्काई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। सनक आदि ऋषिया, ब्रह्मदेव, नारद मुनि, सरस्वती माता, देव आदि सभी आपका गुणगान करते रहते हैं। जम कुबेर दिग्पाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। मृत्यु के देवता यमराज जी, धन के देवता कुबेर जी और 10 दिशाओं के दिक्पाल भी आपके यश का वर्णन करने में असमर्थ है। फिर ऐसी स्थिति में कवि और विद्वान भी आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकते हैं। आपने सुग्रीव जी पर बड़ा उपकार किया। आपने उन्हें श्री राम से मिलाया और उनका राज्य भी वापस दिलाया। तुम्हरो मन जो विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। आपकी बात मानकर ही विभीषण जी लंका के राजा बने और समस्त जगत में विख्यात हुए। आपने बाल अवस्था में उस सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था, जो धरती से हजारों योजन की दूरी पर है और जहां पहुंचने में हजारों युग बीत जाएगा। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काश जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। श्री राम की मुद्रिका अपने मुख पर लेकर बिना किसी रोक टोक के आपने समुद्र पार किया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज अर्थात इस संसार के जितने भी मुश्किल से मुश्किल कार्य है, आपकी कृपा से सब कुछ आसान हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात आप श्री राम के द्वार के रक्षक हो। आपकी अनुमति के बिना कोई भी श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। इस संसार के सभी सुख आपकी शरण में है। जिनके रक्षक आप होते हो, उन्हें किसी भी बात का भला क्या डर। आपन ते संभालो आपे, तीनों लोग हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हैं। तीनों लोग आपकी एक ललकार से थर-थर कांपती है। जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है, वहाँ भूत प्रेत पिशाच पास नहीं आते हैं और आपसे डरकर भागते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। संकट ते हनुमान चुरावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो भी निरंतर आपका जाप करता है, आप उनकी सारी बीमारी दुख तकलीफें हर लेते हैं। जो भी मन कर्म और वचन से आपका ध्यान करता है, आप उनके सभी संकटों को मिटा देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अभी जीवन फल पावे। अर्थात तपस्वी राजा श्री राम जी सबसे श्रेष्ठ है और उनके सभी कार्यों को आपने बड़ी ही आसानी से किए हैं। जो भी भक्त आपके सामने सच्चे दिल से आपके सामने कोई भी मनोकामना लेकर जाता है, तो आप उन्हें अनंत जीवन का फल प्रदान कर देते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आपका पराक्रम और महानता चारों युगों में प्रसिद्ध है। आपका प्रकाश पूरे जगत में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रक्षक हैं और असुरों का विनाश करने वाले हैं। आप श्री राम के दुलारे अर्थात उनके बहुत प्यारे हैं। अस्त सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात माता जानकी यानी माता सीता के वरदान से आप असिद्धि और 9 निधियों के दाता हो और आप यह आशीर्वाद किसी को भी दे सकते हैं।
आप श्री राम नाम के रसायन हो। आप हमेशा से ही श्री राम के सेवक रहे हो। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाए। आपका भजन करके ही श्री राम को पा सकते हैं और जन्मों जन्मों के दुख और पाप नष्ट हो जाता है और आपकी ही भक्ति से मृत्यु के बाद श्री राम का परम धाम यानी कि वैकुंठ जा सकते हैं, जहाँ पर जन्म लेने मात्र से हरिभक्त कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हे हनुमान जी, आपकी भक्ति से सारे सुख प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर और कोई देवता के ध्यान की जरूरत नहीं है। जो भी आपको याद करते हैं, आप उनके सभी संकट और पीड़ा मिटा देते हैं। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत पार पात कर कोई, छूत ही बंदी महासुख होई। हे हनुमान जी, आपकी सदा ही जय हो, आपकी जय हो। आप मुझ पर हमेशा एक गुरु की तरह कृपा बनाए रखिए। जो भी हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, उनके सारे बंधन दूर हो जाएंगे और उन्हें महासुख अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे ना हृदय महादेरा। महादेव स्वयं इस बात के साक्षी है कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उनको कई सिद्धियां प्राप्त होगी। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि वो श्री राम के भक्त है, उनके हृदय में हमेशा उनके श्री राम का निवास हो। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र, संकट को काटने वाले मंगलकारी हनुमान जी, आप प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ मेरे हृदय में सदा के लिए बस जाइए। तो यह था हनुमान चालीसा का हिंदी में संपूर्ण अर्थ। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं जल्द ही। हर हर महादेव।